हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम प्राइम टाइम में लेक्चर नंबर 3 देखेंगे जो क्लास 6 का था। हमने 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। आप उन दोनों लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। हमने एग्ज़ैक्टली लास्ट क्लास में छोड़ा था। अ, हुँ, हमने ये स्टीव की थ्योरम बताई थी, जो ग्रीक मैथमेटिशियन था। इसने प्राइम नंबर्स को लिस्ट करना सिखाया था। वो हमने लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, जिस पे हमने बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिया था। आज हमें ये देखना है, आज हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चन में पहला सवाल हमारा ये बनता है, यह बोलता है कि इनमें से कौन से प्राइम नंबर हैं? व्हिच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर? आपको ये निकालना है। आई होप आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने बताई होगी, यानी एक तो सिंगल 1 होता है और वह नंबर अपने आप में जो इसके दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। कितने हैव? ओनली हैव 2 फैक्टर्स। ये मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी। में 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होगा और वह नंबर अपने आप में खुद होगा, ठीक है? उसी को हम प्राइम नंबर कहेंगे। अगर मैं 23 की बात करूँ, तो इस 23 की बात करूँ, देखो एक तो 1 तो है ही इसका फैक्टर। दूसरी बात, अगर मैं हम 2 से 3 से किसी भी टेबल से इसको हम डिवाइड करने जाएँ तो ये एग्ज़ैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। ये 23 से ही एग्ज़ैक्टली डिवाइड होगा। तो हम ये कह सकते हैं ये 23 एक प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से हम 51 की बात करने जाएँ, तो 51 में हम देखें तो 51 देखो, एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है? 1 तो है ही इसका फैक्टर। क्या इसका 2 फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या 3 होगा? बिल्कुल। 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 7 21, तो 3 इसका एक तो फैक्टर हो गया। और क्या फैक्टर होगा? बाकी क्या 4 होगा? नहीं। 5 6 7 कोई फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद इसका 17 फैक्टर होगा और इसके बाद एट द एंड 51 फैक्टर होगा। तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं 37 की बात करूँ, क्या 37 प्राइम नंबर होगा? देखिए, मैंने बोला किसी प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो अपने आप में 1 और उसके बाद 37 इसका फैक्टर होगा। तो एक तो प्राइम नंबर ये हमें मिल गया। क्या 26 प्राइम नंबर हो सकता है? देखिए, एक तो इसका फैक्टर 1 है, 2 भी है बेटा, 3 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 13 है, बिल्कुल, 26 है एट द एंड। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। यानी प्राइम नंबर के पास कितने फैक्टर होने चाहिए? ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए ताकि वह प्राइम नंबर कहलाया जा सके। तो इसमें हमने देखा इनमें से प्राइम नंबर क्या है? एक तो 23 प्राइम नंबर है और एक 37 प्राइम नंबर है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी सारे कैसे हैं? वो प्राइम नंबर हैं, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि इसने बोला है कि राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, ठीक है? आपने 20 से कम के कितने 3 पेयर लिखने हैं। कितने पेयर लिखने हैं? 3 पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर के। अगर हम उनके फैक्टर्स का सम करें, ठीक है? यदि हम उनका सम करें तो वह 5 के मल्टीपल होने चाहिए। इस तरीके से सबसे पहली बात तो आपने यह याद रखना है कि आपको प्राइम नंबर किसका निकालना है? 20 का निकालना है। किसका? आपको सबसे पहले प्राइम नंबर 20 के निकाल देने हैं। क्या निकाल देने हैं? प्राइम नंबर्स लेस देन 20 के निकाल देने हैं, ठीक है? अगर हम इसके प्राइम नंबर निकाल ले जाएँ, तो देखो एक तो 2 प्राइम नंबर है 20 तक, 3 प्राइम नंबर है, क्या 4 होगा? बिल्कुल नहीं, 5 है, 6 7 है, 8 9 10 11 के बाद 12 13 के बाद 17 है और यानी कि 20 से कम कितने प्राइम नंबर है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 8 प्राइम नंबर हमारे पास निकल के आ गए जो 20 से कम है। अब ये बोल रहा है कि आप कम से कम 3 ऐसे पेयर लिखिए जब हम उनका सम करें तो वह 5 का मल्टीपल हो। तो पेयर 1 हम देखें, पेयर 1 हम देखें, ठीक है? तो उनका सम क्या हो? 5 का मल्टीपल हो। ये अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूँ, मेरे पास 5 बनेगा। ये भी 5 का मल्टीपल है। पेयर एक तो ये हो गया। कौन-सा पेयर हो गया? 2 का और 3 का, ठीक है? उसके बाद अगर हम पेयर 2 लिखें, ठीक है? अगर हम पेयर लिखें, अगर 3 और 5 को ऐड करें नहीं होगा, ठीक है? 5 का मल्टीपल नहीं होगा। और क्या हो सकता है? यदि हम 3 और 7 को ऐड करें, देखो 3 और 7 को अगर हम ऐड कर लें, तो ये 10 आ रहा है। बेटा ये भी 5 का मल्टीपल है। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये भी अपने आप में एक पेयर नंबर 2 है। इसी प्रकार से 3 ही आपने पेयर लिखने हैं।
ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपने 3 पेयर लिखने हैं, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर क्या हो सकता है बेटा 11 को, और अगर मैं 19 को ऐड करूँ तो ये मेरे पास कितना मिलेगा 30 मिलेगा। ये भी मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है, ये भी मल्टीपल ऑफ 5 है। एक पेयर 11 और 19, ये 2 पेयर हो गए। एक पेयर और हो सकता है, अगर मैं पेयर नंबर 4 निकाल है, पेयर नंबर 4 निकाल जाऊँ, 7 को अगर मैं ऐड करूँ 13 के साथ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये भी बेटा 5 का ही मल्टीपल है, तो हम ये कह सकते हैं, तो हमसे पेयर पूछे 3, तो हमने क्या करा 20 नंबर तक के हमने प्राइम नंबर्स निकाले, जो टोटल 8 प्राइम नंबर निकल के आए। अब इनमें से बारी-बारी से हमने पेयर बनाना स्टार्ट किए, जिनका जब भी हम उनको सम करें तो उनका मल्टीपल 5 हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेटा आपके पास एक तो 13 नंबर है और 31 नंबर है, दोनों प्राइम नंबर कैसे प्राइम नंबर्स हैं। अब ये कहता है कि बोथ दीज नंबर हैव द सेम डिजिट, दोनों नंबर्स के पास हम देखें 1 और 3 सेम डिजिट है। अब वह मुझसे यह कहना चाह रहा है कि आप अप टू 100 तक ऐसे प्राइम नंबर निकालिए जिनकी डिजिट कैसी हो सेम हो, जिनकी डिजिट कैसी हो सेम हो। आप अप टू कहाँ तक निकालिए 100 तक, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं हम। प्राइम नंबर अप टू, ठीक। तो देखिए पहला पेयर हम बनाने, ठीक है। अगर 100 तक पेयर निकालने जो प्राइम नंबर हम निकालने गए तो देखो एक तो 1 होगा, ठीक है। इससे पहले हमने निकाले थे, देखो देखो 1 निकाला हमने, उसके बाद 2 3 5 7, 2 3 5 7 11, 13 17 19, 13 17 और 19, हमने बहुत सारे प्राइम नंबर्स हम निकाल चुके हैं। अप टू तरीके से चलता जाएगा 100 तक, कहाँ तक 100 तक चलता जाएगा, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि इस तरीके से पेयर आप बनाइए कि जब हम उनके इनमें से एक ऐसे पेयर बनाने हैं कि जैसे 1 और 3 सेम है, 3 और 1 डिजिट सेम है, वैसे यहाँ पे भी एक डिजिट सेम हो। तो देखो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं नंबर लूँ, नंबर ऑफ डिजिट्स 1 एंड 1 और 3 के नंबर लूँ, ठीक है। 1 और 3 के नंबर लूँ तो बेटा एक तो 13 बन रहा है खुद में, और एक 31 बन रहा है इसमें, तो यही बन रहा है। दूसरा पेयर में बात करूँ, ठीक है, ऐसे पेयर बनाने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स मुझे प्राइम नंबर की डेफिनेशन मालूम है, तो 1 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 7 लूँ और 7 1 लिखूँ तो ये भी बेटा प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ डिजिट्स 3 एंड, इसी प्रकार से अगर मैं 3 और 7 लूँ तो ये भी बेटा सेम जो है डिजिट्स हमें देगा। तो बेटा ये 3 ही पेयर ऐसे बनेंगे जो अप टू 100 तक होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट क्या निकालने हैं बेटा, कंपोजिट नंबर्स निकालने हैं 1 से 100 के बीच में। आई होप कंपोजिट नंबर मैंने आपको समझाया था, आपको आया होगा। के पास मोर देन 2 फैक्टर्स हों, क्या हों 2 फैक्टर्स हों, तो हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। देखो कंपोजिट नंबर क्या था, ये देखो मैंने बोला इसको नॉन प्राइम भी कहते हैं, क्या कहते हैं नॉन प्राइम भी कहते हैं। नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि ऐसे नंबर जिनका 2 से अधिक फैक्टर्स हों, कहाँ से कहाँ तक बेटा 1 से 100 के बीच में, ठीक। तो बेटा एक तो 90 से लेके आप चलोगे 91 होगा, 92 होगा, बाकी मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 93 होगा, 94 होगा, 95 होगा, 6 होगा, ठीक है। ये 89 से 97 के बीच में लाई करेंगे,
89 से 97 के बीच में लाई करेंगे। ये कंपोजिट नंबर हम कहाँ से निकालने हैं? देखो बेटा, ये जो सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने जो बताया था, क्या उसने बोला है बेटा? कंजिक्यूटिव। क्या बोला है उसने? सबसे पहले याद रखने की 7 कंजिक्यूटिव। ऐसे 7 कंजिक्यूटिव बोला है उसने, यानी कि लगातार होने चाहिए। 7 लगातार कंपोजिट नंबर्स होने चाहिए 1 से 100 के बीच में। 1 से 100 के बीच में होंगे तो बहुत सारे कंपोजिट नंबर। लेकिन जब हम बात करें लगातार, तो 89 से 89 से जब हम चलना शुरू करेंगे और 97 तक जाएँगे, तो लगातार 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें ये मिलेंगे और यही हमारे कैसे क्या कहलाएँगे? कंपोजिट नंबर। क्या कहलाएँगे? कंपोजिट नंबर्स कहलाएँगे। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ना है बेटा ट्विन प्राइम्स क्या होती है? क्या होती है ट्विन प्राइम्स? याद रखना है। यानी कि ऐसे पेयर्स होते हैं प्राइम के जिनका डिफरेंस हमेशा 2 होगा। ट्विन प्राइम्स क्या कहलाए? यानी कि ट्विन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम, यानी कि हम अगर बात करें प्राइम नंबर लें, जैसे 1 लिया और 3 लिया, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? हमेशा 2 होना चाहिए। हमने 3 लिया और 5 लिया बेटा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। इसी प्रकार से 17 लिया, 19 लिया, इनके बीच का डिफरेंस कितना है बेटा? 2 है। यही ट्विन प्राइम्स कहलाए। क्या कहलाए? यही ट्विन प्राइम्स कहलाए। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी ट्विन प्राइम्स की। ठीक है? आपसे सवाल में पूछ लेता है कभी-कभी, बेटा 1 से 100 तक ट्विन प्राइम्स बताइए। अगर मुझसे पूछे, भाई 1 से 100 तक ट्विन प्राइम्स बता दीजिए, तो आई होप आप निकाल लेंगे। तो आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। डू इट। ठीक है? आप स्वयं इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक? अब हम बढ़ते हैं बेटा को प्राइम पे। को प्राइम नंबर्स कैसे, किन नंबरों को हम को प्राइम कहते हैं? पहली चीज़, अगर उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, हम उनको को प्राइम नंबर कहते हैं। कैसे? पहली चीज़ कंडीशन है, इसके पास 2 नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 नंबर्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशंस क्या है? इन दोनों नंबर्स को हम को प्राइम जब कहेंगे जब उनके पास नो कॉमन फैक्टर हो। नो कॉमन फैक्टर हो। ठीक? पहली कंडीशन क्या है को प्राइम नंबर्स की? प्राइम नंबर्स हमने पढ़ लिए। को प्राइम नंबर हम बता रहे हैं, प्राइम नंबर्स हमने बताया। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके पास, हमने बोला प्राइम नंबर, हमने अभी पढ़ा। प्राइम नंबर बोला हैव टू ओनली फैक्टर्स। यहाँ फैक्टर्स का रोल प्ले इंपॉर्टेंट कर रहा था। 2 फैक्टर्स होने चाहिए केवल और केवल। वो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 नंबर्स होने चाहिए पहली बात। कैसे? 2 नंबर होंगे और उन दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कम से कम 2 नंबर होने चाहिए और उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसी को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है? इसके अदर देन 1, अदर देन 1, उनके बीच में 1 को प्राइम 1 जो है कॉमन फैक्टर हो सकता है, बाकी और कोई कॉमन फैक्टर। ठीक? या दूसरे हम शब्दों में हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। या इसकी डेफिनिशन को प्राइम नंबर की हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे अगर मैं 5 और 9 की बात करूँ, अगर मैं 5 के फैक्टर निकालूँ तो 1 और 5 आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं 9 के फैक्टर्स निकालूँ, 1, 3, 9 आएगा। ठीक है बेटा? इनमें एक को छोड़कर, तो एक को छोड़कर और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है। क्या है? 1 है। या आप कह सकते हो यही 1 क्या कहलाया? जीसीडी कहलाया। क्या कहलाया? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहलाया। तो इसकी 2 डेफिनिशंस हैं। ठीक है? तो को प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है? 2 डेफिनेशन है। 2 नंबरों के बीच जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे, तो उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र उन दोनों के बीच में 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। इसी प्रकार से हम एग्ज़ाम्पल देखें 8 और 15 का। हमने जब 8 के फैक्टर निकाले, तो बेटा 1, 2, 4, 8 निकले। इसी प्रकार से हम 15 के फैक्टर निकाले, 1, 3, 5, 15 निकाले। तो यहाँ 1 के अलावा कुछ और भी कॉमन नहीं आ रहा है दोनों में, तो ये भी आपका क्या है? वो प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से हमने 14, 21 की बात की। 14 के जब हमने फैक्टर निकाले, 1, 2, 7, 14। इसी प्रकार से 21 की बात की, 1, 3, 7, 21। अब देखो बेटा, यहाँ हम बात करें, देखो मैं फिर समझा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स निकालूँ किसके? 14, 21 के। ठीक है? अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स
ऑफ 14। ठीक, अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स ऑफ ठीक, इनके फैक्टर्स निकालूँ तो 1 2 7 14। इसके फैक्टर्स की बात करूँ 1 2 7 14, और इसके फैक्टर की बात करूँ 1 3 7 21, 1 3 7 21। ठीक, 1 3 7 21। ठीक है बेटा। अब मैंने बोला, क्या बोला, को प्राइम हम पढ़ रहे हैं, को। ठीक, हमारे पास जीसीडी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर। ठीक, 1 को छोड़ के कोई कॉमन नहीं फैक्टर होना चाहिए। देखो यहाँ कॉमन फैक्टर 1 है और यहाँ बेटा 7 भी है, तो ये दोनों के पेयर हमारे को प्राइम नहीं है। देयरफॉर हम कहेंगे 14 21 लिखेंगे, पेयर 14 21 आर नॉट को प्राइम। ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। अब हम थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर देख लेते हैं, क्या होती है प्राइम फैक्टर। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पढ़ना है, और इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन समझना भी होगा। ठीक, हमें ये चेक करना होता है इसके अंदर कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं तो उनमें आपको को प्राइम चेक करना है कि वो को प्राइम है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन का सीधा सीधा मतलब है टू चेकिंग इफ टू नंबर्स आर को प्राइम और नॉट। ठीक है, ये हमने सबसे पहले देखना है। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि टू चेक इफ टू नंबर्स आर को प्राइम वी कैन फर्स्ट फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको ये चेक करना है कि कोई दो नंबर को प्राइम है कि नहीं है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, यदि वहाँ पर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर है तो उसको चेक कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है तो वो को प्राइम कहलाए, अदरवाइज वो को प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहलाए। ठीक, उसमें आगे बढ़ने से पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लेते हैं होती क्या है। ठीक, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप नंबर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, कैसे, एज दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, यानी उनके जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में उनको आप क्या कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ, एक प्राइम नंबर है, हमने बोला प्राइम नंबर क्या कहते हैं, उसके पास दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड उसका वन अपने आप नंबर। ठीक है, तो मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन में, मैंने बोला कि दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यही बोला मैंने, वही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ थ्री की, 1 और 3 इसके ये दो फैक्टर्स निकल के आए, 1 और 3 के ये दो फैक्टर्स निकल के आए हैं। ठीक है, अब इस नंबर के जो भी प्राइम नंबर्स आए हैं, एक तो ये 1 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 3 है। ठीक है, तो इस सॉरी, हाँ हम आगे देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं हम एक 56 नंबर लेते हैं। ठीक, ये एक कंपोजिट नंबर है, क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर है, मैंने कंपोजिट नंबर की आपको डेफिनेशन दिखाई है। ठीक है, इस कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 14 लिख सकते हैं अगर इनके फैक्टर्स करने जाएँ तो। ये दोनों नंबर 4 और 14 फैक्टर्स हैं 56 के। ठीक, हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम इनमें से हमने एक नंबर लिया, मान लीजिए 14, क्या लिया, 14। ठीक है, अब ये जो 14 नंबर हमने लिया है ये कंपोजिट भी हो सकता है, यानी इस 14 नंबर को बात करूँ तो ये नंबर भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। जब ये कंपोजिट नंबर है तो हम इस कंपोजिट नंबर को 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ आपको कंपोजिट नंबर निकालना बताया था। ठीक है, क्या बताया था, कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर डेफिनेशन मैंने बताई थी बेटा
के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। क्या हों? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, क्या हों? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। बात समझ में आ रही है? ये एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम बात करें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है? तो हमने देखा, हमने एक नंबर लिया 14 और 14 में हमने 2 फैक्टर्स किए 2 और 7। ठीक है? इसी प्रकार से 56 की बात करी, 56 में 4, 2, 7 क्या हुए? 4, 2, 7 फैक्टर्स बने। नहीं समझ में आया आपको? देखो, मैंने एक 56 नंबर लिया, ये एक कंपोजिट नंबर है, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हैं, तो हमने 2 नंबर लिए उसमें उसमें से हमने लिया सपोज़ 4 और 14 नंबर मिलके कंपोजिट नंबर बना रहे हैं। 4 और 14 नंबर इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है? हमने माना। 14 को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है? इसी प्रकार से हमने बोला इनमें से एक नंबर लेते हैं 14, हमने ये 14 नंबर लिया, इसको भी जब हमने इसके फैक्टर्स निकाले, तो 2 और 7 इसके फैक्टर्स निकल के आए। अगर अब मैं 56 के फैक्टर्स की बात करूँ, तो क्या निकल रहा है? एक तो 4 पहले ही था, 2 बना, ये इसके फैक्टर्स निकल के आए। ठीक है? ये इसके फैक्टर्स निकल के आए। अब हमने देखा बेटा 4 भी अपने आप में कंपोजिट नंबर है। ये फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2, ये फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2। अब अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालने जाऊँ, 2 इंटू 2 7, ये इसके ये इसके फैक्टर्स बने। हमें क्या दिखा? जितने भी फैक्टर्स हैं 2 और 7 में ही नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। इसलिए हम इनको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इनको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो कंक्लूज़न क्या निकला? कंक्लूज़न ये निकला कि 56 को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि दिस इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइज़ेशन ऑफ 56। अब ये जो पूरा प्रोसेस निकल के आया, ये पूरा प्रोसेस है, यही प्राइम फैक्टराइज़ेशन निकल के आया है 56। ठीक? एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ 56। इस नंबर के मैंने 2 फैक्टर किए 14 और 4, 14 और 4। ठीक? अब ये क्या है बेटा? कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है? कंपोजिट है। ठीक? अब मैं बोल देता हूँ बेटा कंपोजिट नंबर होता क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है? तो अब हम देखते हैं इसमें 14 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। इसके जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 और 7 इसके फैक्टर्स निकल के आए। बात समझ में आई? तो अब मैं 56 की बात करूँ, इस 56 के फैक्टर्स बने 4 इंटू 2 7। बात समझ में आई? अब ये भी अपने आप में कंपोजिट नंबर है। इसके अगर मैं फैक्टर्स निकालने जाऊँ 2 इंटू 2 आ गया। और अगर अब मैं इसके फैक्टर्स की बात करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 हमें नज़र आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि बेटा सारे के सारे फैक्टर्स इसके 56 के सारे फैक्टर्स 2 और 7 के मल्टीपल हैं। 2 और 7 से मिलकर बने हैं। ठीक है? हम ये क्या कह रहे हैं कि 2 और 7 कैसे हैं? ये सारे के सारे ये क्या हैं? ये दोनों प्राइम नंबर। क्या नंबर हैं? ठीक? तो हमने क्या कहा? द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ठीक है? तो ये इसी को हमने कहा प्राइम फैक्टराइज़ेशन, इसी को हमने कहा प्राइम फैक्टराइज़ेशन, इसी को हमने क्या कहा? प्राइम फैक्टराइज़ेशन, इसी प्रोसेस को हमने कहा प्राइम फैक्टराइज़ेशन। यानी ये जो प्रोसेस मैंने अपनाया, ठीक है? इस 56 नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए ये जो प्रोसेस मैंने पूरा का पूरा अपना लिया, ठीक है? यानी कि क्या प्रोसेस है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ये सारे प्राइम नंबर हैं और इनका आपस में प्रोडक्ट है। और इसी को एक्सप्रेस करने के इस तरीके को ही हमने प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा जो मैं कहना चाहता। ठीक? तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या कहा? तो जो हमने इसमें देखा 56 के हमने जो फैक्टर्स निकाले 2, 2, 2, 7, आई होप यही था। तो हम ये देख रहे हैं कि इंडिविजुअली तो ये प्राइम नंबर्स हैं, सॉरी इंडिविजुअली जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं ये प्राइम फैक्टर्स कहलाए। ठीक है? इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या कहलाए? प्राइम फैक्टर्स कहलाए। जैसे अगर मैं बात करूँ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 आर 2 एंड 7। इसके प्राइम फैक्टर 2 एंड 7 हैं। ठीक है? अब हम क्या देख रहे हैं कि जो एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ प्राइम फैक्टराइज़ेशन। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। एवरी नंबर जो होगा
वो 1 से जब बड़ा होगा उसके पास एक प्राइम फैक्टराइज़ेशन होगा ही होगा, ठीक? इसी आइडिया को द आइडिया इज़ सेम कीपिंग ब्रेकिंग अ कंपोज़िट नंबर इनटू टिल प्राइम नंबर लेफ्ट, ठीक है? तो बेटा यही कंपोज़िट नंबर में इसी आइडिया को हम आगे बढ़ाते हैं। द आइडिया इज़ सेम, यही आइडिया सेम है, कीप ब्रेकिंग द कंपोज़िट नंबर। हम कंपोज़िट नंबर को तोड़ते जाते हैं और उनके फैक्टर बनते जाते हैं जब तक हमारे पास प्राइम नंबर ना आ जाए। बात समझ में आई? लेकिन याद रखना है, एक के पास कोई भी प्राइम फैक्टराइज़ेशन नहीं होता है, ठीक? इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर। ये किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है? मैंने बोला था प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, सॉरी ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है कि नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक? आगे हम बढ़ते हैं। सवाल मुझसे पूछा है कि व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइज़ेशन ऑफ ए प्राइम नंबर लाइक 7? अगर मेरे पास नंबर 7 है, तो उसके प्राइम फैक्टराइज़ेशन क्या होंगे? इट इज़ जस्ट 7 कैन ब्रेक इंटू एनी फर्दर। हमें पता है बेटा 7 की बात करें तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे 1 और 7 आएँगे। अब 1 का तो कोई प्राइम फैक्टराइज़ेशन होगा नहीं। 7 अपने आप में एक अकेला नंबर है, इसको हम आगे तोड़ नहीं सकते हैं, ये कंपोज़िट नंबर नहीं है। ठीक है, ये क्या है अपने आप में प्राइम नंबर है। ठीक है, तो कंपोज़िट नंबर नहीं है, तो इसका आंसर 7 ही होगा। इसका प्राइम फैक्टराइज़ेशन 7 का कितना होगा? 7 की प्राइम फैक्टराइज़ेशन की बात करूँ तो 7 का प्राइम फैक्टराइज़ेशन ओनली 7 ही होगा। ठीक? आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं 12 की बात करूँ, मैंने 12 लिया, तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 12 को मैं 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ। इस 6 को मैं तोड़ूँगा, कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो बेटा 12 के प्राइम फैक्टराइज़ेशन क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू, ठीक? क्या करना है? सिंपल सी बात है, प्राइम फैक्टराइज़ेशन में अपने कंपोज़िट नंबर को ब्रेक करते हुए चलते जाना है। 30 की बात करूँ, देखिए 30 में ले लेता हूँ। 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको बात करूँ, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 15 लिख सकते हैं। 2 इंटू 15 लिख सकते हैं, ठीक है? अब इस 15, ये कंपोज़िट नंबर है, इसको आप ब्रेक कीजिए, क्या करेंगे? 3 इंटू 5 कर लेंगे, ठीक है? तो 30 के जो प्राइम फैक्टराइज़ेशन होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, ये सारे प्राइम फैक्टराइज़ेशन और ये आपस में ये प्राइम फैक्टर्स हैं सारे। इंडिविजुअल क्या हैं? ये प्राइम फैक्टर्स हैं, सारे प्राइम नंबर हैं ये, ठीक है? तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर निकल के आ गया, समझ में आ गई? इसी प्रकार से अगर मैं 100 की बात करूँ, ठीक? 100 की बात करूँ, ठीक? 100 की बात करूँ तो 100 को 2 इंटू 50 लिख सकते हैं। 50 अपने आप में कंपोजिट नंबर है, 5 इंटू 10 लिख सकते हैं बेटा। 10 अपने आप में एक कंपोजिट नंबर है, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो बेटा 100 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइज़ेशन निकालने जाऊँ तो मेरे पास 2 इंटू 5 इस तरीके से बचेगा। ये मेरे प्राइम फैक्टराइज़ेशन है। ये मेरे क्या हैं? प्राइम फैक्टराइज़ेशन है। ठीक है? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बेटा प्राइम फैक्टराइज़ेशन किसमें हेल्प करता है? ये आपने याद रखना है। क्या? ये आपको एलसीएम निकालने में मदद करता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने में मदद करेगा और ग्रेटेस्ट जीसीडी आपको निकालने में मदद करेगा। ठीक है? बाकी आपने याद नहीं रखना है। ये फ्रैक्शंस को सिम्प्लीफाई करने के लिए और डिविजिबिलिटी रूल को सिम्प्लीफाई करने के लिए हमेशा ये यूज़ किया जाता है। मैंने देखा आपको हंड्रेड्स का, तो सिंपल सी प्राइम फैक्टराइज़ेशन सिंपल सा क्या है? याद रखना है, फैक्टराइज़ेशन। प्राइम फैक्टराइज़ेशन सिंपल सा है क्या? कुछ नहीं है बेटा, सबसे पहले स्टेप में आपने उसको ब्रेक करना है, ठीक है? 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, ठीक है? और आप कंपोज़िट नंबर में ब्रेक नंबर इंटू कंपोज़िट नंबर्स अंटिल गेट 10, ठीक है बेटा? आप कंपोज़िट नंबर को जब तक तोड़ते जाइए जब तक आपको प्राइम नंबर ना मिल जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं 20 की, जैसे 20 की बात करूँ तो 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ। ये कंपोज़िट नंबर है, इसको मैं तोड़ूँगा 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। अब इसके आगे ब्रेकेबल नहीं है। 20 का प्राइम फैक्टराइज़ेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टराइज़ेशन की प्रोसेस है। तो उसके 2 2 और 5 इसकी प्राइम फैक्टराइज़ेशन। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है? आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे कि
अगर आपके पास 2 नंबर हैं, आप प्राइम फैक्टराइज़ेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है? और हम उसको को-प्राइम प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और हमारा लेक्चर वहीं खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू वेरी मच।